शुरुआत, ट्रंप की ललकार या ईरान का खूनी पलटवार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। हॉर्मुज़ की खाड़ी में बारूद की गंध, समंदर की लहरों पर महायुद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। आज हम बात कर रहे हैं उस समुद्री रास्ते की जिसे दुनिया की आर्थिक नब्ज कहा जाता है, लेकिन आज उसी नब्ज पर ईरान ने अपना खूनी खंजर टिका दिया है। अगले 15 मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाएं, क्योंकि खाड़ी के देशों से जो खबरें छन कर आ रही हैं वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, वो आने वाली तबाही का ऐलान है। दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त सन्नाटा नहीं बल्कि धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को दोबारा चुने गए डोनाल्ड ट्रंप की वो गरजती हुई हुंकार, तो दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का वो जिद्दी और आत्मघाती तेवर जिसने पूरी दुनिया की सांसें हलक में अटका दी है। सोमवार के सुबह जब आधी दुनिया सो रही थी, तब खबर आई कि दक्षिण कोरिया के एक विशालकाय महावाहक जहाज नामू के बीच समंदर में आग के शोलों में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, पनामा का झंडा लहराता ये जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक इसके इंजन रूम में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सियोल से लेकर वॉशिंगटन तक और बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। क्या यह सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर था या फिर समंदर की गहराइयों में छिपे ईरान की किसी स्टेल्थ टॉर्पीडो का शिकार? जांच अभी चल रही है, लेकिन खाड़ी के बिगड़ते मिजाज को देखकर शक की हर सुई सिर्फ तेहरान की ओर घूम रही है। लेकिन दोस्तों, असली महाड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। असली आग तो UAE की सरजमी पर लगी है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दहाड़ लगाई कि अमेरिका की नौसेना समंदर की दादागिरी को खत्म करेगी और जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगी, उसके ठीक कुछ घंटों बाद ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पेंटागन के बड़े बड़े जनरल भी नहीं कर पाए। UAE का फुजैरा पोर्ट, वो जगह जिसे दुनिया भर के देश तेल सप्लाई का सेफ हेवन और लाइफलाइन मानते हैं, वहां ईरान के कामिगाजो ड्रोन्स ने मौत का तांडव मचा दिया। आसमान से काल बनकर बरसे इस ड्रोन ने तेल के उस विशालकाय डिपो को राख के ढेर में बदल दिया जिनमें लाखों गैलन ईंधन भरा था। आसमान में उठता हुआ वो काला गाढ़ा धुआं दरअसल ट्रंप की उस धमकी का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी झंडे वाले जहाज तो हॉर्मुज़ से ही निकले। ईरान ने इस हमले से दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि अगर हमारा तेल नहीं बिका तो हम दुनिया की तिजोरियों में भी आग लगा देंगे। अब जरा दावों और प्रतिदावों की उस इंफॉर्मेशन वॉर को समझिए जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है। वॉशिंगटन से रिपोर्ट आती है कि अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा में 2 व्यापारिक जहाज हॉर्मुज़ की घेराबंदी तोड़कर निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर हेडलाइन बनती है, तुरंत तेहरान के सरकारी टीवी पर IRGC का कमांडर लाइव आता है और गरजते हुए कहता है, सफेद झूठ, अमेरिका अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है। हॉर्मुज़ में परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। अगर कोई जहाज निकला है तो उसका अमेरिका सबूत क्यों नहीं देता? ये सिर्फ शब्दों की बाजीगिरी नहीं, ये 2 महाशक्तियों के बीच उस वर्चस्व की लड़ाई है जहां अब पीछे हटने का मतलब है अपनी हार स्वीकार करना। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह समंदर उनका है, ये इलाका उनका है और यहाँ ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला हुक्म नहीं, बल्कि आयतुल्लाह की धार्मिक और सैन्य मर्जी चलेगी। इधर समंदर की लहरें गर्म है और उधर आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी की टंकी तक सीधा वार हो चुका है। जी, ग्लोबल मार्केट में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही फुजैरा पोर्ट पर धमाकों की खबर फ्लैश हुई, कच्चे तेल की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। 2 से 5% तक का उछाल तो महज एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब नाकेबंदी हफ्तों तक खिंचेगी। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते पर जाने से तौबा कर लिया है।
इंश्योरेंस प्रीमियम इतने बढ़ गए हैं कि अब इस रास्ते से गुजरना सुसाइड मिशन पर जाने जैसा हो गया है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कैमरे पर आकर आत्मविश्वास से कहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। और अब सुनिए वो खबर जो आज के दिन की सबसे डरावनी और सनसनीखेज अपडेट है। ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज में अमेरिका हवाई हमलों में उनके 5 बहादुर सैनिकों की जान ले चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहली गोली चला दी और अब जंग का ऐलान हो चुका है। इसके तुरंत बाद खबर आई कि यूएई पर फिर से मिसाइल अटैक किए गए। अगर इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि डिप्लोमेसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और अब सिर्फ मिसाइलों और बॉम्ब के बीच ग्रैंड फिनाले होगा। ईरान की तरफ से अंतिम चेतावनी आ चुकी है। अगर अमेरिकी सेना ने 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिमाकत की तो हम खाड़ी के इस नीले पानी को अमेरिकी नौसैनिकों के खून से लाल कर देंगे। सोचिए, अगर हॉर्मुज का ये गेटवे हमेशा के लिए बंद हो गया तो क्या होगा। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव तो बरकरार है और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। ईरान के तेल के कुएं दबाव के कारण किसी गुब्बारे की तरह फट सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से जब ईरान अपना तेल बेच नहीं पाएगा और उसके स्टोरेज फुल हो जाएंगे तो जमीन के अंदर का प्रेशर इन कुओं में विस्फोट कर देगा। ट्रंप के इस दावे के पीछे आखिर क्या है प्रेशर कुकर थ्योरी, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अमेरिका के जंग की पीस टॉक ड्रामा और खोखली धमकियों के बीच उलझती जा रही है। दोनों ही जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन अपनी अपनी विक्ट्री स्टोरी गढ़ रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही दावा ट्रंप ने किया है। उनका मानना है कि ईरान के तेल के कुओं में विस्फोट होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के तेल के कुएं जल्द ही किसी गुब्बारे की तरह फट सकते हैं। ये दावा जितना सुनने में भयानक लगता है उतना ही सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई किसी तेल के कुएं में बिना किसी हमले के सिर्फ प्रेशर से विस्फोट हो सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने दावा किया कि जब ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो जाएगी तो उसके कुएं खुद ब खुद फटने लगेंगे। ट्रंप का तर्क है कि तेल कुओं से अपनी रफ्तार से बाहर आता है और उसे पाइपलाइन के जरिए निकालना ही पड़ता है। अगर इसे नहीं निकाला जाए और स्टोरेज फुल हो गया तो दबाव की वजह से धमाका हो जाएगा। दरअसल ट्रंप ईरानी पोर्टर्स पर लगाए गए ब्लैकेट की बात कर रहे थे। अमेरिका चाहता है कि ईरान के जहाजों को समुद्र में ही रोक दिया जाए ताकि वो अपना तेल बाहर न बेच सके। ट्रंप का मानना है कि जब ईरान तेल नहीं बेच पाएगा तो उसकी कमाई रुक जाएगी और वो घुटनों पर आकर परमाणु समझौता करने को मजबूर हो जाएगा। तेल जमीन के नीचे पत्थरों की परतों के बीच फंसा होता है। इसे आप एक प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं जिससे ऊपर भारी चट्टान का ढक्कन लगा है। जब इसमें ड्रिलिंग की जाती है तो भारी दबाव की वजह से तेल ऊपर की तरफ भागता है। तेल के कुओं में शुरू में 5 से 15% तेल खुद ही फव्वारे की तरह बाहर आ जाता है।
हालांकि ईरान के कई कुएं पुराने हैं, इसलिए वहां दबाव कम हो चुका है और तेल निकलने के लिए मशीनों या पानी और गैस को अंदर भेजने की जरूरत पड़ती है। ईरान हर दिन लगभग 30 से 32 लाख बैरल तेल निकालता है। वैज्ञानिकों और तेल विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प की बात में कोई दम नहीं है। तेल के कुएं कोई गुब्बारे नहीं है कि हवा भरने पर फट जाए। अगर तेल को आगे भेजने का रास्ता बंद कर दिया जाए तो कुओं के वाल्व बंद किए जा सकते हैं। कुओं को बंद करने से कुछ नुकसान जरूर होते हैं, जैसे उन्हें दोबारा चालू करने में बहुत पैसा खर्च होता है और कभी-कभी तेल निकालने की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन बिना किसी हमले के तेल के कुएं दबाव से फट जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। साल 2019-20 में भी जब ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगे थे, तब उसने उत्पादन कम कर दिया था और बाद में बिना किसी धमाके के इसे फिर से शुरू कर दिया था। ईरान के पास तेल स्टोर करने की एक सीमा है। उसके पास करीब 8.6 करोड़ बैरल स्टोर करने की क्षमता है, जिसमें से 2/3 हिस्सा पहले ही भरा हुआ है। इसके अलावा समुद्र में खड़े जहाजों में भी 12 करोड़ बैरल तेल रखा जा सकता है। कैलकुलेशन के हिसाब से ईरान के पास सिर्फ 3 से 4 हफ्तों का समय और है। इसके बाद उसके पास तेल रखने की जगह खत्म हो जाएगी। दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि ईरान चोरी छिपे अपने शैडो फ्लीट यानी बिना नाम निशान वाले जहाज के जरिए अब भी चीन को तेल बेच रहा है। अगर अमेरिका ने समुद्री रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया तो ईरान के लिए मुश्किल जरूर होगी, लेकिन कुएं नहीं फटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताएं, दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई रातों रात ठप हो सकती है। फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, बिजली का महासंकट खड़ा हो जाएगा और दुनिया एक ऐसे ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अड़े हैं और ईरान अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। बीच में फंसे है दुनिया की 8 अरब आबादी और ग्लोबल इकोनॉमी। ईरान का रुख इस बार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। आपको बताएं, पिछले 2 महीनों से उसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। उसने विदेशी जहाजों के लिए इस रास्ते को लगभग सील कर दिया है। ट्रंप इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी देश के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन क्या ईरान जैसे देश को, जिसके पास हजारों की संख्या में मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स है, इतनी आसानी से दबाया जा सकता है? यह लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही। इसमें चीन की नजरें हैं, रूस की दिलचस्पी है और भारत जैसे देशों की चिंता है। तेल की कीमतें अगर $150 प्रति बैरल के पार गई तो दुनिया में महंगाई का वो तांडव शुरू हो जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका युद्धपोत अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान की छोटी छोटी स्पीड बोट्स आत्मघाती हमले के लिए तैयार बैठी। फुजैरा के पोर्ट पर अभी भी आग की लपटें बुझी नहीं हैं और वहां से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। क्या ये आर्मगेडन की शुरुआत है? क्या ये अपनी आंखों के सामने इतिहास का सबसे खूनी अध्याय लिखा जा रहा है?
क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी नौसेना की ताकत से ईरान का गुरूर चकनाचूर कर पाएंगे? क्या ईरान ये ड्रोन हमले सुपर पावर अमेरिका को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देंगे? या फिर फुजैरा और हॉर्मूज की ये आग पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहकती हुई भट्टी में हमेशा के लिए झोंक देगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब अगले कुछ घंटों की हलचल में छिपे। हम इस महासंकट की हर एक पल की जानकारी और हर एक धमाके के पीछे की इनसाइड स्टोरी और व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक होने वाली हर गुप्त मीटिंग की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।